नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। छोटे दलों से हाथ मिलाकर कैसे खेल बिगाड़ने वाली है मायावती, आइए जानते हैं विस्तार से। जब पूरे देश में एनडीए के विरोध में ज़्यादातर विपक्षी दल एकजुट होकर गठबंधन बना रहे हैं, तो बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी एक अलग ही चाल चल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सियासी रणनीति को धार देते हुए एक बार फिर से छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाकर बड़ा खेल करने की तैयारी शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेताओं की माने तो मायावती इस लोकसभा चुनाव में उन छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने की राह तैयार कर चुकी है, जिनको विपक्षी दलों के गठबंधन समूह ने अपने साथ नहीं जोड़ा है। इसी कड़ी में मायावती जल्द ही हरियाणा में इनेलो के साथ अपना गठबंधन करने वाली है, जबकि कई अन्य राज्यों में भी सियासी बिछाल बिछाई जा चुकी है। आइए जानते हैं क्या बड़ा खेल करने की तैयारी में है मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक किसी भी बड़े गठबंधन के साथ जाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या मायावती छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर कोई बड़ा खेल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मायावती हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस बार यह गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन किया था, लेकिन आपसी तकरार के चलते चुनाव से पहले ही ये गठबंधन टूट गया था। दोनों दलों के नेताओं ने इस बार गठबंधन की नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा में 6 सीटें और इनेलो को 4 सीटें पर लड़ने का ऑफर तैयार किया है। आइए जानते हैं पंजाब के बारे में। इसी तरह पंजाब में भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए तय माना जा रहा है। आधिकारिक तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए बसपा और अकाली दल की ओर से कोई बयान नहीं आया है। सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के साथ सुखबीर बादल की दिल्ली में जनवरी के आखिरी सप्ताह में मुलाकात हो चुकी है। माना जा रहा है कि दोनों सियासी दल लोकसभा चुनाव में एक साथ आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो बसपा और अकाली दल की नज़दीकी की वजह से ही और मजबूत हो रही है, क्योंकि बसपा विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन समूह इंडिया में शामिल नहीं हो रही है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में क्या है मायावती की तैयारी। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मायावती सिर्फ हरियाणा पंजाब में ही इन दलों के साथ गठबंधन में नहीं जाने वाली, बल्कि कुछ अन्य दलों के साथ भी उनका समझौता होगा। इनमें मध्य प्रदेश में जीपीपी और छत्तीसगढ़ समेत झारखंड के कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल छोटे दलों के साथ समझौता को लेकर मायावती की अपनी एक अलग रणनीति मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एनडीए से गठबंधन तो नहीं करना चाहती मायावती, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह सरकार में शामिल हो सकती है। कहते हैं कि मायावती ने ऐसा सार्वजनिक मंचों पर और अपने व्यक्तित्व में कहा भी है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो छोटे छोटे दलों के साथ अपनी एक अहम भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। अगर सभी दल मिलकर कुछ मजबूत नंबरों के साथ चुनाव जीतते हैं, तो जरूरत पड़ने पर बसपा के इन दलों के साथ अलायंस महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए इन दलों के साथ मिलकर मायावती एनडीए और इंडिया का खेल बिगाड़ने में लगी है। आइए यूपी में क्या है मायावती की रणनीति। सियासी जानकारों का माने तो मायावती ने अभी तक यूपी में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया है, इसलिए यहाँ के सियासी समीकरण भी बदले हुए हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 2019 के चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर जो बढ़त हासिल की थी, उसी को आधार मानकर पार्टी आगे की रणनीति बना चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन उसके अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर बहुजन समाजवादी पार्टी 0 से 10 सीटों तक पहुंच गई थी। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूट गया था और 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से सबको लचर प्रदर्शन साबित हुआ। बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में कम नहीं हुआ था। यही वजह है कि मायावती ने भी किसी भी दल से समझौता न करके खुद अकेले सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।